परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, श्रीमद जनयन पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव की। इस भव्य पांडाल में विराजित सभी भव्य जनों एवं अपने घरों में स्थित होकर के पारस चैनल के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, हम पूर्ण उमंग के साथ, पूरे उत्साह के साथ तैयार हैं परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो कि जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान संवर्धक, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संपर्क समय के रूप में। इनके चरणों में हम अपने आप को जोड़ें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम इनके आशीर्वाद से अपने आप को लाभान्वित करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सजा भव्यतान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान, आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन। नित्य की भांति आज भी ऑनलाइन अपने आप को गुणायतन संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान सुभाष कुमार जी, सुनील कुमार जी, राजीव जी राणा डाल्टनगंज ने बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां के उत्साह को संवर्धित करें और हम सीधे सीधे चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी प्रश्नों के साथ, अपनी शंकाओं के साथ। और प्रश्न इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया दसम प्रतिमाधारी अशोक जी जैन को। आइएगा बंधुओं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का पावन पुनीत प्रसंग, आज ध्वजारोहण के साथ में पंचकल्याणक का शुभारंभ हुआ और आज का सायंकालीन शंका समाधान का यह सत्र पंचकल्याणक स्थल से रामगढ़ कैंट, जहां पर आज पंचकल्याणक प्रारंभ हुआ है पूज्य श्री की चरण सन्निधि में, वहां से ही शंका समाधान का यह सीधा सीधा कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आइएगा, हम आपके लिए आमंत्रित कर रहे हैं, सबसे पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती चंदा भागचंद जी वाकलीवाल रामगढ़ से। श्रीमती चंदा भागचंद जी वाकलीवाल रामगढ़, आप अपने स्थान पर ही खड़े हों, शीघ्रता से आप अपने स्थान पर खड़े हों। जिनके भी नाम हम ले रहे हैं वे यहां पर आते जाएंगे ऊपर, शीघ्रता से एक बार शीघ्रता से ऊपर आते जाएंगे जिनके भी नाम ले रहे हैं। श्रीमती चंदा भागचंद जी बाकलीवाल रामगढ़ से, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती हीरा जी बरजात्या हजारीबाग। बंधुओं, नमोस्तु गुरुदेव। दोनों गुरुवरों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जीवन में कायोत्सर्ग का क्या महत्व है? कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? जैसे पूजा में भी हम लोग कायोत्सर्ग करते हैं, शांति पाठ बोलते तब करते हैं, या रात को सोते समय, उठते समय, और कायोत्सर्ग में 9 बार नमोकार ही क्यों बोलते हैं? देखिए, कायोत्सर्ग का अर्थ है काया का उत्सर्ग। शरीर से ममत्व के त्याग का नाम कायोत्सर्ग है, जो एक तप है। हम लोग जो कायोत्सर्ग करते हैं एक समय विशेष के लिए अपने आप को शरीर से अलग रखने की भावना से करते हैं। ये हमारे भेद विज्ञान की पुष्टि का कारण है। और उस समय 9 बार नमोकार मंत्र का हम लोग जो जाप करते हैं उसके पीछे प्रयोजन यही है कि हम कुछ क्षण के लिए सबसे हटकर अपने इष्ट में हो, परमेष्टि में हो, प्रभु में हो, इस भाव से करते हैं। और 9 बार इसलिए करते हैं क्योंकि 9 बार नमोकार जपने में 27 उच्छ्वास होते हैं। श्वास लेना छोड़ना इसको करते हैं तो 9 बार हम लेते हैं, तो 9 बार में 27 श्वासोच्छ्वास होता है। श्वास लेते समय नमो अर्हंतानम, छोड़ते समय नमो सिद्धानम, पुनः श्वास लेते समय नमो आयरियानम, छोड़ते समय श्वास लेते समय नमो अर्हंतानम, श्वास छोड़ते समय नमो सिद्धानम, श्वास लेते समय नमो आयरियानम, श्वास छोड़ते समय नमो वज्रायनम, और श्वास
लेते समय नमो लोए और छोड़ते समय शव शाहुनम। इस प्रकार 3 बार श्वास लेने और छोड़ने से 1 बार नमोकार होता है। जब हम 9 बार करते हैं तो 27 उच्छ्वास होता है। ये सबसे लघुतम कायोत्सर्ग होता है। श्रीमती हीरा जी बरजात्या हजारीबाग, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री विमल किशोर। श्रीमती मनीषा जी काला, इम्फाल मणिपुर, दृष्टि गुणायतन। मैं हजारीबाग से हीरा बरजात्या। गुरुवर के हर शिष्यों की बात निराली है, गुरुवर चांद का टुकड़ा, हर शिष्य सितारा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, बचपन में हमारी माँ हमें पढ़ाया करती थी, 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरिया 2 लाल, 16 प्रतिमा स्वर्णमुखी, बंदो बारंबार। लेकिन आजकल के बच्चों को हम जब बताते हैं कि पद्म प्रभु भगवान लाल रंग के, पारसनाथ भगवान हरे रंग के, तो वो हमसे तर्क करते हैं कि प्रतिमा तो हरे रंग की, काले रंग की आपने हरी बताई है, और प्रतिमा तो स्वर्णमुखी है लेकिन आपने लाल बताई है। तो उनको हम कैसे समझाएं? मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, पार्श्वनाथ भगवान के वर्ण के लिए श्याम वर्ण है, कहीं कहीं लोग उन्हें हरित वर्ण का भी कह देते हैं। तो जब हम सांवले बोलते हैं ना, तो सांवले में काला हो जाता है। और फिर प्रतिमा से भगवान के रंग को सीधे जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि प्रतिमा तो पाषाण की उपलब्धता पर निर्भर है, जबकि भगवान का जो मूल वर्ण है वही है जो हम उल्लेख करते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। श्रीमती मनीषा जी काला, इम्फाल मणिपुर, दृष्टि गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय जी काला, इम्फाल मणिपुर। शीघ्रता से पहुंचे। अनुपलब्ध। श्री संजय जी काला, इम्फाल मणिपुर। श्री महेश मंजू जी काला, महेश मंजू जी काला, मंडप उद्घाटन करता, इम्फाल मणिपुर से। जिनके भी नाम ले रहे हैं, अगर पीछे हो तो आप थोड़ा सा शीघ्रता से आगे आ जाएं, या जिन्होंने नाम लिखा है वे पहले से ही आगे पहुंचे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, पंच तत्व से सृष्टि बनी है, पंच तत्व से हमारा शरीर, क्या इन पांचों तत्व के अलग अलग संस्कार होते? यही हमारा संस्कार। 1 मिनट आप माइक से बोलिएगा, आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही है। गुरुवर, पंच तत्व से सृष्टि बनी है, पंच तत्व से हमारा शरीर, क्या इन पांचों तत्वों से अलग अलग संस्कार होते हैं और यही संस्कार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? देखिए, बात सही है। थोड़ा सा जब तक प्रवचन चल रहा है, ये शोर कार्यक्रम चल रहा है, तब तक इस काम को, दूसरे कार्यक्रम को बंद कराएं। स्वयं सेवक थोड़ा ध्यान दें। पंच तत्व से ये सृष्टि है और हमारा शरीर भी पंच तत्वमयी है, तो स्वाभाविक है जिससे हमारी संरचना हुई है उसका असर हमारे ऊपर तो पड़ेगा ही। आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूँ। धरती में अनाज उत्पन्न होता है, और जिस मिट्टी में जैसा अनाज होता है उसमें वैसे ही गुणधर्म आ जाते हैं। एक ही गेहूं अगर मध्य प्रदेश में उत्पन्न होता है तो उसका स्वाद अलग है, और किसी दूसरे प्रदेश में उत्पन्न होता है तो उसका स्वाद अलग है। यानी अलग अलग स्थल में उसकी तासीर अलग अलग हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल इसलिए होता है कि जिस क्षेत्र में जिन तत्वों की प्रमुखता होती है उसकी वैसी तासीर बनती है। आप देखेंगे कि हरे वनस्पतियों में कीड़े प्राय हरे होते हैं, काली मिट्टी जहाँ होती है वहाँ कीड़ों के रंग काले होते हैं, लाल मिट्टी में कीड़े प्राय लाल रंग के होते हैं। तो ये उस मिट्टी का प्रभाव है। तो इन तत्वों का असर हमारे तन पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है। इसलिए जिस व्यक्ति के शरीर में जिन तत्वों की प्रधानता होती है उसका
संस्कार, उसके संस्कार और व्यवहार उसके अनुरूप होते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ, संजय। श्री संजय जी काला, इम्फाल, मणिपुर। गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है, आजकल अंतर्जातीय विवाह को समाज के अधिकतर लोग स्वीकार कर रहे हैं। एक तरफ तो इसे गलत बोलते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि जैन की संख्या बढ़ाओ। क्या अगर कोई व्यक्ति भाव से और मन से जैन पद्धति को अपनाता है तो उससे विवाह गलत है या सही? देखिए, हमारे यहाँ संख्या बढ़ाना अच्छी चीज़ है, पर दो शब्द हैं, वर्ण शंकर और वर्ण लाभ। वर्ण शंकर का हमारे शास्त्रों में विधान है, वर्ण लाभ का विधान है, वर्ण शंकर का नहीं। ये क्या है वर्ण लाभ और वर्ण शंकर? अपने आचार विचार और व्यवहार से जोड़कर किसी को अपनाना वर्ण लाभ है, और आचार विचार और व्यवहार के बदले बिना चाहे जिसको चाहे जैसे जोड़ देना वर्ण शंकर। वर्ण शंकर में खिचड़ी हो जाता है, समझ गए? किसी को अपनाने का रास्ता खुला है, पर विवाह के बाद नहीं, पहले वो अपने आप धर्म को अपनाए, फिर आप उसे अपनाएं। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों से प्रेरित होकर जैन धर्म को अंगीकार कर लेता है तो वह अजैन कह रहा, वो तो जैन हो गया, ये वर्ण लाभ है। पर उसका विधिवत जैनीकरण होना चाहिए। ये नहीं कि नमोकार जपने लगा, मंदिर जाना शुरू कर दिया तो वो जैनी हो गया। उसके हृदय में जैनत्व के प्रति श्रद्धा का भाव हो, तब आप उसे बदलो, समझ गए? आजकल विवाह के खातिर धर्म परिवर्तन की परंपरा तो बहुतों में हो रही। कई लोग जिन्हें एक से ज़्यादा विवाह करना होता वो भी धर्म बदल लेते हैं। उनका दृष्टिकोण ही उल्टा है, समझ गए ना? और विधर्म विवाह हर परंपरा में बाधक है। विधर्म विवाह को रोकना चाहिए। पारसी समुदाय विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया केवल विधर्म विवाह के कारण। तथ्यों को समझे, कहीं ऐसा ना हो कल आप भी विलुप्त के श्रेणी में आ जाएं। इसलिए प्रोत्साहित करने योग्य नहीं है। हमें अपने धर्म, अपनी संस्कार, अपनी परंपरा, अपनी जो सामाजिक मान्यताएं हैं उन सबको ध्यान में रख करके ही ऐसे निर्णय लेने चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्री महेश मंजू जी काला, मंडप उद्घाटन करता है इम्फाल, मणिपुर से। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री विमल किशोर जी जाजू। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र के हाल ही में मराठी के एक दैनिक में छपी रिपोर्ट कि केंद्र के सर्वे के अनुसार 19% जैन मांसाहारी है। क्या हम सभी को ऐसे आधारहीन सर्वे का शीघ्र विरोध नहीं करना चाहिए? और क्या ये सर्वे कितने हद तक सही है या फिर ये सरासर गलत है? आजकल मैंने भी कई जैन परिवारों में देखा है कि लोग मांसाहार को प्रोत्साहन देते हैं, अपने बच्चों को लेने में कहीं रोक टोक नहीं करते और ये ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सलाह भी देते हैं तुम ऐसा कर सकते हो। इस प्रवृत्ति को कैसे बचा जाए और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे डाला जाए? और गुरुवार में आपने अभी जो समाधान दिया वो जैन धर्म भी थोड़े दिन में विलुप्त होने की श्रेणी में आएगा जैसा अभी चल रहा है। ये पारसी धर्म नहीं, जैन धर्म भी उसी श्रेणी में जाने की स्थिति में जा रहा है। बिल्कुल आपकी चिंता। महाराज श्री, हम इम्फाल वासी भी आपकी प्रेरणा से इम्फाल में एक भव्य जैन मंदिर मंत्रीपुखरी में निर्माण करना चाहते हैं। इस हेतु आपके आशीर्वाद भी प्राप्त बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, आपने जो सवाल उपस्थित किया, क्या बोला? 19% हाँ, मांसाहार कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। ये तो सर्वथा जैन धर्म के विरुद्ध है।
अगर कोई जैन होकर मांसाहार की सोचता भी है ना, तो जैनत्व पर कलंक है। सच्चे अर्थों में उसे जैन लिखने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जैन होने का मूल मंत्र ही अहिंसा से। समाज में सब तरह के लोग होते हैं। अगर कतिपय लोग दिग्भ्रमित है तो वह उनका पतन है, वो मार्ग नहीं। हमें उन्हें समझाना चाहिए, आहार विज्ञान का बोध कराना चाहिए, और इस तरह आधुनिकता के नाम पर हिंसा की ओर बढ़ना शोभास्पद नहीं। आप सबकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं, कल ही मुझे एक संदेश में किसी ने बताया कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा गोलीबारी होने लगी। स्कूली बच्चे भी एक दूसरे पर गोली चलाने लगे। 27 मौतें पिछले वर्षों में ऐसे हुई। अन्य भी बहुत हुए। तो उसको कम करने के लिए अमेरिका में वहाँ के 40 विश्वविद्यालयों में जैन धर्म की शिक्षा की शुरुआत की गई है, अहिंसा को बढ़ाने के लिए। ये गौरव की बात है। वहाँ इसे बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि आहार विज्ञान और अहिंसा का जब तक हम जन जन तक पाठ नहीं पहुँचाएंगे, जन जन को पाठ नहीं पढ़ाएंगे, तब तक हम विश्व में शांति की स्थापना नहीं कर पाएंगे। तो सारे जगत में शांति की स्थापना करने की भावना से ये कार्य हो रहा है। और हमारे यहाँ के लोग आधुनिकता की होड़ में इस तरह से स्खलित हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं। उन्हें समझाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आज दुनिया के लोग कितनी तेजी से शाकाहार की ओर मुड़ रहे हैं। अब तो लोग वीगन की ओर भी बढ़ रहे हैं। हमें उस तरफ देख करके चलना चाहिए जिससे हमारा जीवन व्यवहार अच्छा हो। ओम 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 ओम। कुछ मत करिए, वो फुहार है, बैठ जाइए। फुहार है, फुहार फुहार। घबराइए नहीं। ऐसा होता है अचानक होने। चलिए। और दूसरा जो आपने कहा, जैन धर्म भी विलुप्ति की कगार पर न पहुंच जाए, ये चिंता हम सबको है और इसके लिए आप सबको भी प्रयास करना चाहिए। और उसका 2 स्तर से प्रयास होना चाहिए, एक हम लोगों के स्तर पर, एक आप लोगों के स्तर पर। आपका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए और हम लोगों के द्वारा प्रवर्तन बढ़ना चाहिए। समझ गए? तभी रास्ता बढ़ेगा। 1 मिनट ले सकता हूँ गुरुदेव आपसे? मैं मेरे परिवार की बात बता रहा हूँ। हाँ, अभी सार्वजनिक नहीं, बाद में बात। एक मिनट सिर्फ मैं आपका समय लूँगा कि मेरे 2 पोते हैं, उसके बाद में एक बच्चे और आने की हुई। तो मैंने बोला कि देख लो, एक बेटी हो जाए तो अच्छा है। तो मेरी बहू ने क्या जवाब दिया, नहीं पापा, मैं जैन कुल से आई हूँ, जैन संस्कार से आई हूँ। बेटी हो बेटा हो, जो है बच्चा वही होके होगा। ये संस्कार जैनियों के संस्कार है। ये जैनियों बहुत 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 अच्छी बात है, ऐसे ही होनी चाहिए। और चौथे पर भी रोक नहीं लगाना चाहिए। चलिए आगे। श्री विमल किशोर जी जाजू रामगढ़, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री पूरनमल जी सेठी रांची। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। मेरा प्रश्न आज के संदर्भ में है। वर्तमान परिस्थिति में अनेक मंदिरों को और हिंदू एवं जैन मंदिरों का विध्वंस कर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। वर्तमान परिस्थिति में इन मस्जिदों पर हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा अपना वैधानिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है। इस परिस्थिति पर समाज को आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अतीत में हमारे अनेक मंदिरों का ध्वंस करके दूसरे इबादतगाह बनाए गए और ये सब धर्म के नाम पर किया गया, जो महान अधर्म।
उन्होंने अपनी सत्ता के बल पर, ताकत के बल पर जब जैसा करना हुआ सो किया। ओम, उसको बंद करा दीजिए। श्री पूरन मल्ली, पूरी बात होने दो। जब करना हुआ सो किया। अब आपने पूछा है ये सब हो रहा है, इस संदर्भ में आपका समाज को क्या मार्गदर्शन है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी पुरखों की संपत्ति कोई हथिया ले और बाद में आपको उसके दस्तावेज मिले तो आप क्या करोगे? उसके पास कब्जा है तो रहने दो कि आप वापस लेना चाहोगे? वापस लेना चाहेंगे। छोड़ोगे तो नहीं ना? नहीं, कभी। प्रश्न पूरा है। हाँ बोलो। श्री पूरन मल्ली सेठी, रांची, ट्रस्टी गुणायतन, निर्माण मंत्री भी गुणायतन। और बंधुओं, आज के संपूर्ण मांगलिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार भी हैं जिन्होंने प्रातःकाल पाद प्रक्षालन आदि का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज की भोजन व्यवस्था के पुण्यार्जक और जो लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं उस प्रसारण के भी पुण्यार्जक हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमान कमल जी काला, रायपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। बहुत सुंदर। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? ना कफन में जेब है, ना कब्र में आलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। ताउम्र इसी में क्यों उलझे रहते हैं? मार्गदर्शन देने की कृपा करें। पूरनमल जी, ये सवाल तो आप लोगों को अपने अंदर से पूछना चाहिए, और आप जैसे लोगों की उम्र को इस पड़ाव में पहुंचने के बाद तो और सोचना चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरे जीवन इस सत्य को जानने के बाद भी लोग स्वीकारना नहीं चाहते। हर व्यक्ति एक अलग प्रकार के व्यामोह में जीता है और वो उसकी एक अलग दुनिया होती है, एक अलग सोच होती है। ये तो पता है कि किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं है, पर वो सोचता है शायद मेरे काम आ जाए। काश जीवन की सच्चाई को लोग अंदर से आत्मसात करे तो ये सवाल ही ना हो। संत कहते हैं जितना ज़रूरत है उतना कमाओ, और जब तक ज़रूरत है उतना कमाओ। एक पंक्ति में मैं आपसे कहूँगा, धन कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाओ। धन तो छूट जाएगा, पुण्य ही साथ जाएगा। और ध्यान रखना, धन तो फिर भी दूसरे का काम आ सकता है, पुण्य किसी गैर का काम नहीं आता। अपना पुण्य ही अपने काम में आता है। इस सच्चाई को जो आत्मसात करेंगे वे ही अपने जीवन का भला कर सकेंगे। नमस्ते। श्रीमान कमल जी काला, रायपुर। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी सेठी, कोलकाता। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी विगत पिछले 10-12 वर्षों से समाज में धर्म की प्रभावना बढ़ी है, लेकिन लोगों के मन में करुणा दया की कमी हुई है। समाज में समृद्धि हुई है लेकिन व्यवहारिकता में कमी हुई है। इसका कारण क्या? देखिए, आपने जो बात उपस्थित की है मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं। धर्म प्रभावना बढ़ी है, ये सही है, पर लोगों की दया करुणा में कमी हुई है, ये पूरी तरह सही नहीं। सच्चे अर्थों में जिनके हृदय में धर्म प्रभावना बढ़ी है उनके हृदय में दया और करुणा की गंगा बही है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के लोग जीव दया के क्षेत्र में कितने आगे आकर के काम कर रहे हैं। समाज के पीड़ित और विपत्ति में फंसे हुए लोगों को सहायता देने के लिए कितने आगे आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। हाँ, लेकिन आपकी बात उन लोगों पर जरूर लागू होती है जो धार्मिक हैं पर धर्म नहीं, जो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए धर्म से जुड़े हैं
उनके अंदर की धार्मिकता दिखती है पर संवेदना नहीं। धर्मी के हृदय में संवेदना होती ही है। मेरी नज़र में जिनके हृदय में संवेदना नहीं वह धर्मी कहलाने का अधिकारी भी नहीं। हाँ, कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हो सकते हैं जो धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, उसमें काफ़ी धन भी दे देते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य उथला होता है। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के हृदय की संवेदना जगाएं और उन्हें धर्म के मर्म से जोड़कर आगे बढ़ाएं। श्री सुरेश जी सेठी, कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री हंसमुख भाई जी ठक्कर, राजकोट, गुजरात। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जिसे हम आत्मसम्मान या स्वाभिमान मान रहे हैं, सामने वाले की नज़रों में हमारा अहंकार लगने लगता है। हम स्वाभिमानी हैं या अहंकारी, इसे पता करने का मापदंड क्या है? अगर आपको कोई अहंकारी कहता है और वो आपको चुभता है तो समझ लेना मेरे अंदर अहंकार पनप गया है। मेरे अंदर मान है या नहीं, इसको कैसे मापूं? अगर कोई मेरा अपमान करे और मैं अपने आप को अपमानित महसूस करूं तो समझ लेना मेरे अंदर ये मान है, ये मेरा मान मुझे रुला रहा है। समझ गए? तो अगर मैं निराभिमानी हूं, विनम्र हूं, तो कोई मुझे कुछ कहे, मुझे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दृष्टि ये होनी चाहिए। समझ गए? तो यदि सामने वाला आपके स्वाभिमान को मान समझ रहा है तो कहीं न कहीं अंदर की कमी समझनी चाहिए और उस रहे सहे मान को भी गलाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वाभिमान और मान में एक बारीक अंतर है। लोग मुझे सम्मान दे, ये सम्मान की चाह का अर्थ मान है, पर कहीं मेरा अपमान न हो जाए, इस जागरूकता का नाम स्वाभिमान है। मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे मुझे नीचा देखना पड़े, ये सोच रखे, ये स्वाभिमान है। लेकिन लोग मुझे मान दे, ये अगर अपेक्षा है तो ये अभिमान ही है। उदाहरण के लिए यदि आप ससुर हो और आपकी बहू आपको प्रणाम नहीं करती तो आपको लगता है ये मेरे स्वाभिमान पर आघात है। आपका बेटा आपको ढोक नहीं देता तो आपको लगता है कि आपके स्वाभिमान का भंजन है। आपका बेटा आपसे पूछे बगैर कोई काम कर ले तो आपको लगता है कि ये मेरे स्वाभिमान पे आघात है। तो मान करके चलना, ये सब तुम्हारे मान पर आघात है। हालांकि मुझे पता है तुम्हारा बेटा ऐसा ना करता होगा, लेकिन अगर करता हो, किसी का बेटा करता हो। बेटा नहीं है महाराज जी। हाँ, बेटा नहीं है, बेटी बेटे है। नहीं, चलो बेटा हो बेटी जो भी हो, करते नहीं होंगे, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं। लेकिन यदि कोई कर रहा है और आपको ये फील हो रहा है ना, तो ये कौन करा रहा है? आपका मान। मैं घर का मुखिया, उसका बाप, और मेरा बेटा आज मेरे ही आगे जा रहा है। ये कौन कह रहा है? स्वाभिमान, कि तुम्हारे अंदर का मान, ये मान तुम्हें रुलाता है। अगर तुम्हारा चित्त निरभिमानी होगा तो तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी और तुम्हें ये लगने की जगह कि मेरा बेटा आज मेरी सुन नहीं रहा है, मेरा बेटा मेरा सम्मान नहीं कर रहा, मुझसे पूछता नहीं, उसकी जगह तुम्हारी प्रतिक्रिया ये होगी, अरे मेरा बेटा कितना काबिल हो गया कि अब मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप काम कर रहा है। क्या ऐसा नहीं सोचा जा सकता? तो स्वाभिमान और मान के बारीक अंतर को समझना बहुत जरूरी। श्री हसमुख भाई ठक्कर, राजकोट, गुजरात से हैं। आपके लिए बतला दें, ये
जैन कुल में जन्म नहीं लेने के बाद भी अनन्य भक्त हैं, अनन्य अनुरागी हैं गुरु चरणों के। एक बार जोरदार करता ध्वनि से उनका सम्मान करें। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री नीरज जी पूजा जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, दिल्ली से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा मानना है समाज में धर्म का आस्तिकों ने जितना नुकसान किया इतना नुकसान नास्तिकों ने नहीं किया है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 26,000 पंथों है जो हमेशा धर्म के नाम के अंदरों अंदर लड़ रहा है। वर्तमान में पण ये परिस्थिति चालू है, तो इसका अंत कब कई रीते आ सकेगा, और ऐसी लड़त आती नवी पीढ़ी के लिए बहुत गंभीर परिणाम ला सकती है। अभी थोड़े दिन पहले गुजरात में एक बहुत बड़े संत ने सुसाइड करके अपना जीवन खत्म किया, तो नई पीढ़ी इसमें से क्या लेगी? देखिए, आपने जो सवाल उपस्थित किया है बहुत गंभीर और चिंतनीय। आपने एक वाक्य कहा कि इस धरती में धर्म को जितना आघात नास्तिकों से नहीं पहुंचा उससे ज़्यादा आस्तिकों से, और आपने उसके साथ कोट किया कि पंथवाद ने धर्म का बंटाधार किया है। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि हम जिन्हें आस्तिक समझते हैं, मेरी नज़र में वे सभी तथाकथित आस्तिक प्रच्छन्न नास्तिक हैं। एक आस्तिक और एक नास्तिक तो होता ही है, पर एक प्रच्छन्न नास्तिक, ये प्रच्छन्न नास्तिक कौन है? जो आस्तिक दिखता है पर होता नहीं। समझ गए? गड्ढा खुला हो तो साफ साफ दिखता है गड्ढा है, आदमी बच के निकल जाता है, लेकिन अंदर गड्ढा और ऊपर पत्ता रखा हुआ, पत्ता से कवर किया हुआ है, तो उसमें पांव रखने वाला गिर जाता है। समझ गए? ऐसे आज इस दुनिया में प्रच्छन्न नास्तिकों की भरमार है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रच्छन्न नास्तिक बने हुए हैं। वे आस्तिक जैसे दिखते हैं पर होते नहीं। पूजा पाठ करते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु तू सर्वचक्षुष्मान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वत्र व्याप्त है, तेरे हाथों ही मेरा कल्याण है, और बाहर आकर उसी भगवान को चूना लगा देते हैं। तो आस्तिक कहाँ? तुम्हारे अंदर आस्था कहाँ? ये प्रच्छन्न नास्तिक धार्मिक दिखते हैं पर उनके अंदर धर्म नहीं होता। सच्चे अर्थों में आस्तिक वही है जो धर्म करता नहीं, धर्म को जीता है, और ऐसे धर्मात्माओं से ही इस धरती की शोभा बढ़ती है, कथा कथित नास्तिकों से नहीं। समझ गए? इसलिए हम इन प्रच्छन्न आस्तिकों से सुरक्षित दूरी रखें। ऐसे लोग धर्मी नहीं होते, धर्मांध हो जाते हैं, और धर्मांधता ने इस सृष्टि में बहुत विध्वंस किया है। हम अपने आप को धर्मांध होने से बचाएं और जीवन का पथ प्रशस्त करें। श्री नीरज पूजा जी जैन, दिल्ली से, ट्रस्टी गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री कमल जी वागड़िया, रामगढ़। मेरे सबके दिलों पर राज करने वाले मेरे गुरु के चरणों में सतत वंदन। भगवान, मैं सुबह जब समाज करता हूँ तो जैनागम का अध्ययन करता हूँ, उसमें एक आचार्य स्थूलीभद्र का नाम आता है। आचार्य स्थूलीभद्र जब गृहस्थ अवस्था में थे तो वो वैरागी थे महाराज साहब, लेकिन उनके पिता ने उन्हें मतलब जो है गृहस्थ अवस्था में लाने के लिए कोसा नर्तकी के पास भेज दिया, और वहाँ पर जो भेजा तो वो उनके रंग में रंग गए, और 12 साल तक कोसा नर्तकी के पास रहे। उसके बाद जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्हें उद्बोध हुआ कि सबको एक दिन जाना है, तो उन्होंने आर्य सिंगरी के चरणों में दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद आचार्य सिंगरी ने कहा कि अब आप एकाकी जो है चतुर्मास कर सकते हैं। तो उन्होंने पहला एकाकी चतुर्मास मांगा। कोसा नर्तकी के हाँ मैं षड्रस व्यंजनों का हार करता हुआ उनकी रंगशाला में ही अपना पहला चतुर्मास करूँगा। भगवान,
अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, जब उन्होंने चतुर्मास किया तो कौशल नर्तकी तो उन्हें अपने रंग में रंग नहीं पाई और वो भी गणिका बन गई। और जब महाराज श्री वो अपने आर्य सिंगरी के चरणों में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अति दुष्कर और तुम्हारा ये काम विजेता हो तुम, और 84-24 तक तुम्हारा गुणगान गाया जाएगा। महाराज श्री, मेरा कहने का मतलब महाराज श्री, अन्न का प्रभाव पड़ता है शरीर पर, क्या उनके शरीर पर षड्रस व्यंजनों का आहार नहीं पड़ा क्या? और 84-24 तक क्या उनका गुणगान इतनी लंबी 24 ही होती है, इनका गुणगान गाया जाएगा महाराज साहब? देखिए ऐसा है, आपने जो कथा सुनाई है, इस कथा के संदर्भ में मैं एक कथा सुना करके बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। जी महाराज साहब। 2 शिष्य भिक्षा लेने के लिए गए, लौट रहे थे। जी महाराज। रास्ते में एक उफनती हुई नदी दिखी। बारिश हुई, नदी उफन रही थी, नाव थी नहीं, और एक युवती उस पानी के प्रवाह में बही जा रही थी। जी महाराज। दोनों भिक्षुकों में एक वृद्ध थे और एक युवा। जी। युवा भिक्षुक ने उस युवती को बहता देख एक पल गंवाए बिना नदी में छलांग लगा दी और उस युवती को तैर कर पार कर दिया। तट पर लाए, उसके ऊपर चढ़कर उसके पेट का पानी निकाला और उसके शरीर को उष्मा देने के लिए पूरे अपने शरीर से लिपटा लिए, छाती से चिपका लिए। जी महाराज। उस बुजुर्ग साधु के मन में तो उथल पुथल, ये तो भ्रष्ट हो गया, ये तो भ्रष्ट हो गया, ये तो गया काम से जवान लड़की को गले लगा लिया। जब दोनों वापस गुरु के पास पहुंचे, वो बूढ़े साधु ने गुरु के सामने पूरी शिकायत की कि ये भ्रष्ट हो गया, इसने ऐसा ऐसा कृत्य किया। गुरु ने उनसे पूछा क्या ऐसा हुआ है? जवान साधु ने कहा, गुरुदेव आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना, ऐसा हुआ है। जी महाराज। ऐसा तुमने क्यों किया? तुम युवती को गले क्यों लगाए? बोले गुरुदेव मुझे कोई युवती दिखी ही नहीं, मुझे बहता हुआ एक इंसान दिखा, मैंने उसे गला लगाया। धन्य भगवान, धन्य। अगले दिन गुरु ने उसी शिष्य को उसी युवती के यहाँ भिक्षा लेने के लिए भेजा। वरिष्ठ साधुओं ने कहा ये इस जवान को उसके यहाँ मत भेजो, कल ही ऐसा किया, भ्रष्ट हो जाएगा। बोला मैं कह रहा हूं ना, इसको जाने दो। वो भिक्षा लेकर सकुशल आ गया। संघ के साधुओं ने गुरु से पूछा कि आखिर आपने वृद्ध साधुओं को न भेजकर इस जवान साधु को उस युवती के यहाँ भेजने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि यौवन अवस्था में तो इंद्रिय का निग्रह दुष्कर है, फिर आपने रिस्क क्यों लिया? वहां एक नारियल रखा था। गुरु ने कहा इस नारियल को फोड़ो। नारियल फोड़ा, 2 टुकड़े हो गए। एक दूसरा नारियल था, गुरु ने कहा इसे फोड़ो। फोड़ा, साबुत गरिगोला निकला है। गुरु ने पूछा ये बताओ ऐसा क्यों हुआ? पहला नारियल फूट गया, दूसरा नारियल साबुत क्यों निकला? शिष्यों ने कहा गुरुदेव पहला नारियल कच्चा नारियल था, दूसरा नारियल पक्का नारियल था। तो गुरु ने यही कहा जो कच्चा नारियल है वो फूट जाता है, जो पक्का नारियल है वो अटूट रहता है। धन्य भगवान, धन्यवाद। तो जो साधना के क्षेत्र में पककर एकदम पक्का नारियल बन गया, उसके लिए कोई बंधन नहीं। पर जो कच्चा नारियल है उसे बच के रहने की ज़रूरत है। पके बिना फूट जाओगे तो 2 हो जाओगे, बच ही नहीं पाओगे। इसलिए जब तक पकते नहीं हो
तब तक आघातों से बचो। जी धन्य भगवान। नमस्ते नमस्ते। श्री कमल जी बागड़िया रामगढ़, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची ट्रस्टी गुणायतन। शत नमन। आपके आने के पहले हमारे दिल में एक बात थी, एक गुलशन याद रखना, एक गुलशन याद रखना, मेरे मुनिवर आने वाले हैं। एक गुलशन याद रखना, मेरे मुनिवर आने वाले हैं। तुम कलियां ना बिछाना, हम फूल बिछाने वाले हैं। तुम दिल बिछाने वाले हैं, मेरे मुनिवर आने वाले हैं। मुनिवर, बड़ी प्यारी बात है कि भगवान बुद्ध जिन्होंने अष्टांगिक मार्ग, सम्यक कर्म, सम्यक वचन, सम्यक बातें बताई, ये सम्यक भावना 8 प्रकार की उन्होंने बताई भगवान बुद्ध ने। और उसके बाद हमारे महावीर भगवान ने अहिंसा और त्याग का पाठ पढ़ाया। दोनों में क्या समरसता है और दोनों में क्या भिन्नता है, कृपया इसे हमें बताएं। देखिए, बुद्ध के उपदेश और भगवान महावीर की देशना में कई तरह की समानता है और कुछ मौलिक अंतर है। दोनों निर्वृत्ति मार्गी हैं, लेकिन बुद्ध ने क्षणिकवाद को प्रवर्तित किया। दार्शनिक दृष्टि से पहले मैं बात कर रहा हूँ। बुद्ध के द्वारा जो प्रतिपादित तत्व था वो क्षणिक एकांत मार्ग का था, और भगवान महावीर ने और जैन तीर्थंकरों ने जो वस्तु का स्वरूप बताया वह नित्य परिणामी बताया। वो पूरी तरह क्षणिक भी नहीं और पूर्णतः शाश्वत भी नहीं, नित्य और परिणामी। उन्होंने अनेकांतात्मक दृष्टि बताई। बुद्ध ने सम्यक के अष्टांग मार्ग बताए, भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का मार्ग बताया। और भगवान महावीर ने यही कहा कि जब तक तुम अपने वस्तु के स्वरूप को ठीक तरीके से नहीं जानते, वस्तु के समीचीन स्वरूप को नहीं जानते, तब तक अपना कल्याण नहीं कर सकते। भगवान महावीर ने जिस तरीके से अहिंसा का प्रवर्तन किया वो अपने आप में एक मिसाल है। आज बुद्ध ने यद्यपि करुणा का संदेश दिया, लेकिन मध्यम मार्गी उपदेश होने के कारण आज ज़्यादातर बौद्ध लगभग सभी मांसभक्षी हो गए। दोनों में बहुत अंतर है। तो जो अहिंसा और करुणा की भावना सब प्राणियों में होनी चाहिए, वो भगवान महावीर के उपदेशों में ही झलकती है। गुरुदेव, हम चाहेंगे कि आप अपनी लेखनी में इस प्रश्न को समाहित करें और आने वाली पुस्तक में इसको आप जरूर विवेचित करें। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुलोचना जय कुमार जी जैन जेके मसाला कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। माइक। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, तपस्या आत्मा को कुंदन बना देती है, लेकिन तपस्या के नाम से बड़े बड़े लोग भी हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो हम अपने अंदर तपस्या कैसे घटित करें और तपस्या का सही स्वरूप क्या है? बात बिल्कुल सही है कि तपस्या के नाम से बड़े बड़े लोग भी ढीले हो जाते हैं, और ये बात भी सही है कि तपस्या हमारे जीवन को कुंदन बनाती है। आपने सवाल किया है कि ऐसी स्थिति में हम अपने आप को तपस्या के लिए कैसे तैयार करें, यह आपके सवाल का सार। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, तपस्या बहुत सरल भी है और तपस्या एक समस्या भी है। जिनका मनोबल ऊंचा है, जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल है, उनके लिए तपस्या अत्यंत सहज है, और जिनका मनोबल कमज़ोर है, इच्छा शक्ति क्षीण है, उनके लिए तपस्या एक समस्या है। तो अगर तपस्वी बनना है तो मनस्वी बनो, मनस्वी ही तपस्वी बनेगा। और मनस्वी बनने का मतलब क्या? अपने मन को साधने का अभ्यास करो। जो मनस्वी होते हैं उनका मनोबल बहुत ऊंचा होता है, और हर स्थिति में अपने मन को साधने में वे समर्थ होते हैं।
न केवल मन को साधने में अपितु मन को बांधने में भी। तो अपने मन को साधने का उद्यम हम करें, मन को बांधने का प्रयास करें, मन को मोड़े, अपने आप तपस्या हो जाती। उदाहरण के लिए इतनी गर्मी है, आज सुबह आप सब लोग कितने उत्साह के साथ यहाँ आए। उस समय पांडाल में आग बरस रही थी, फिर भी आप बड़े मजे से पूरे आयोजन का आनंद ले रहे थे कि नहीं? ये क्या आपकी तपस्या ही तो थी? पर इस तपस्या के लिए तैयार किसने किया? आपके मन ने। जो अपने मन को साधने में समर्थ होता है वही तपस्या कर सकता है। इसलिए तपस्वी बनना चाहते हो तो मनस्वी बनो। मनस्वी ही तपस्वी बनता है और तपस्वी ही तेजस्वी बनता है, और जो तेजस्वी होता है वही यशस्वी बनता है। समझ गए? मनस्वी, तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, कभी पूरा विस्तार से नाम आएगा। चलिए। श्रीमती सुलोचना जयकुमार जी जैन, जेके मसाला, कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन, आपके बाद तैयार रहेंगे। इधर माइक दो। हाँ। निहाल अतुल जी लागानी, बक्सरा, गुजरात। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमस्ते महाराज जी। सारी उम्र अच्छा करके भी एक दिन की गलती बुरा बना देती है। एक नफरत है जो लोग पल में समझ जाते हैं, और एक प्रेम है जिसको समझने में बरसों गुजर जाते हैं। ऐसा क्यों महाराज? बिल्कुल सही बात है। नफरत का मतलब जीवन को नीचे गिराना, और प्रेम का मतलब ऊपर उठाना। ऊपर चढ़ने के लिए हमें एक एक कदम संभल संभल करके चलना पड़ता है, और पूरा जीवन खपाना होता है। नीचे गिरने के लिए तो केवल फिसलना ही पर्याप्त। तो हम अपने जीवन में सदैव ऊपर चढ़ने का अभ्यास करें, नीचे गिरने का। नमस्ते महाराज जी, मैं सुलोचना काला, कोलकाता से, जेके मसाला। महाराज जी, हम लोग रोज अष्टद्रव्य लेके देव शास्त्र गुरु के मंदिर में जाके पूजा करते हैं, और एक त्रिंज गति का मेंढक भी भगवान के समोसा में पूजा करने जाता है। उस त्रिंज गति के जीव के ऐसे क्या भाव थे, वो क्षण पल में वो देव गति को प्राप्त हो जाता, और हम लोग रोज पूजा करते हैं। तो कैसा भाव लगाए महाराज जी जो परंपरा से मोक्ष का कारण बने? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा एक पंक्ति में कि आप लोग द्रव्य चढ़ाते हैं, उस मेढक ने खुद को अर्पित किया। जो द्रव्य चढ़ाता है वो अटक सकता है, पर जो खुद को अर्पित करता है वो प्रभु का कृपा पात्र बन जाता है। आज वो मेढक अमर हो गया। उसके भाव सुमन को मत देखो, भले उसके मुख में एक नन्ही सी कली थी, लेकिन उसके हृदय में जो भाव थे वो अद्भुत थे। तो हम इस उदाहरण से एक ही बात कहेंगे कि जीवन में जो भी अच्छा कर्म करो, भाव सहित करो। बिना भाव के जीवन का कल्याण नहीं होता। नमस्ते। निहाल अतुल जी लागानी, बक्सरा, गुजरात से। शीघ्रता से पहुंचे। कल का इनका बहुत ही अच्छा प्रश्न। साथ में संस्कार, संस्कार जन भी साथ में खड़े हो जाएं। और तब तक हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं बद्री प्रसाद जी, जो अध्यक्ष हैं इस पूरे जो विद्यालय है, इस विद्यालय के गुरुदेव गांधी स्मारक उच्च विद्यालय, और उनके साथ में आमंत्रित कर रहा हूं ओम प्रकाश जी, जो इस विद्यालय के प्राचार्य हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि भक्त का मतलब क्या होता है, भक्त के कितने प्रकार है, और अच्छा भक्त कैसा होना चाहिए? हाँ, कल इनका ये सवाल था लेकिन लंबित रह गया था। बहुत अच्छा सवाल किया है। भक्त का मतलब क्या होता है? हाँ बैठिए 2 मिनट। भक्त का मतलब क्या होता है? लोग भक्त तो हैं, आप लोग भक्त हो कि नहीं? बोलो, भक्त हो कि विभक्त हो? हाँ, भक्त हो कि विभक्त?
भक्त का मतलब क्या होता है जानते हो? भक्त कौन है? जब लग नाता जगत का तब लो भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहाए सोए। कबीर दास के शब्दों में यदि हम भक्त की परिभाषा जाने तो जो सबको छोड़कर अपने इष्ट का हो जाए वही भक्त है। महाराज, इस परिभाषा के अनुसार तो हम सब विभक्त हो जाएंगे। मैं आपको विभक्त नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं आप भक्त बने। भक्त वह है जिसके हृदय में भक्ति है, और भक्ति का मतलब है भाव विशुद्ध युक्त अनुराग। जिसका अपने इष्ट गुरु या प्रभु के प्रति अनुराग है वही गुरु भक्त और गुरु प्रभु भक्त कहलाने का अधिकारी है। लेकिन अनुराग होने का मतलब केवल उनका गुणगान करना नहीं, उनकी जयकार करना नहीं, उनकी पूजा करना नहीं, उनके पीछे चलना नहीं, अपितु उनको अपने जीवन का आदर्श मानकर उनका अनुकरण करना और अपने आचरण और व्यवहार को तदनुरूप बनाना, ये भक्त है। एक सच्चे भक्त की यही पहचान है कि वो अपने आचरण और व्यवहार को ऐसा रखे कि उसके कारण, उसके माध्यम से उसके गुरु का भी नाम ऊंचा हो। ऐसा कोई काम न करे जिससे कहे ये देखो उस गुरु का भक्त और ये क्या करता है। समझ गए? अब आपने पूछा है भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के भक्त हैं। समझ गए? 3 प्रकार के भक्त हैं। एक सच्चे भक्त या पक्के भक्त, दूसरे अंध भक्त और तीसरे बगुला भक्त। समझ गए? सच्चा भक्त वही जो अपने इष्ट को हृदय में विराजे और से ही अपनी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का प्रेरक बनाकर आगे चले, वह सच्चा भक्त है। अपने अंदर देख लेना मेरे भीतर कैसा भक्त है। सच्चा भक्त बनो। अब 3 नहीं 4 कर देता हूं। एक सच्चा भक्त, एक नाम का भक्त है ना। 4 करता हूं तो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो एक नाम का भक्त, अरे बस ठीक है, भक्तों में अपना नाम लिखा जाओ, सामने सामने दिख जाओ और उसके बाद दुनियादारी में लग जाओ तो फिर कभी कोई काम ही नहीं। ऐसे नाम के भक्ति भी बहुत है। कहने को कहेंगे हम बड़े भक्त हैं, अब भक्त हैं कि विभक्त हैं वो भगवान ही जानते हैं। तो दूसरे नाम के भक्त, नाम के भक्त भी काम के नहीं है। तीसरा भक्त है वो अंध भक्त। अंध भक्त होना अच्छी बात नहीं है। जो लोग अंध भक्त होते हैं वो उचित अनुचित का विचार किए बिना अंधानुकरण करते हैं और उनके द्वारा किए गए अंधानुकरण के परिणाम स्वरूप कई बार अनर्थ भी हो जाते हैं। व्यक्ति को भक्त तो होना चाहिए पर विचार और विवेकवान भक्त होना चाहिए। अंध भक्ति में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मार्ग ही बिगड़ जाए। और चौथा बगुला भक्त, जो ऊपर तो बिल्कुल भगत दिखें और अंदर का रूप भी अलग है। कहते हैं वंचक भक्त कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। मुंह में राम बगल में छुरी, जिनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर। सामने सामने तो ऐसे प्रस्तुत होंगे कि इन जैसा कोई भक्त ही नहीं है, लेकिन बाहर जाकर के कुछ और। दुनिया तुम्हारे उस प्रवृत्ति को देखकर तुम्हें एक नेक इंसान के रूप में दिख रही है और तुम्हारे भीतर कोई शैतान पल रहा है। ऐसे लोग पूरी मानवता के लिए बहुत खतरनाक होते हैं।
हमें उनसे बचना चाहिए। तो न हम नाम के भक्त बने, न अंध भक्त बने, और न ही बगुला भक्त बने। हम सिर्फ और सिर्फ भक्त बने, जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हाँ बोला। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। जो भी नाम रह गए हैं वो नाम कल हम लेंगे। आज हमारे बीच यहाँ पर बद्री प्रसाद जी, अध्यक्ष गांधी स्मारक विद्यालय +2 के यहाँ पर हैं। हम चाहेंगे शपथनीक पधारें और उनका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री नरेंद्र जी छाबड़ा, जिनके भी ये नाम ले रहे हैं वो शीघ्रता से वहां पर पहुंचेंगे उनका सम्मान करने के लिए। नरेंद्र जी छाबड़ा थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे। और आपके बाद इस विद्यालय के, गांधी स्मारक विद्यालय के प्राचार्य ओम प्रकाश जी, इन दोनों का इस स्थल पर कार्यक्रम के लिए बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप जो बहुत ही अनुकूलता के साथ यहां बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, श्री बद्री प्रसाद जी और ओम प्रकाश जी के कारण ही ये स्थल आपके लिए उपलब्ध हुआ, जहां पर आपकी संपूर्ण व्यवस्थाएं यहां पर बनी हुई हैं। ओम प्रकाश जी प्राचार्य जी का सम्मान करने के लिए विनोद जी राव का। देखिए, अभी इन दोनों का जो स्वागत हो रहा है, वाकई में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो यहाँ रोज आता और रोज देखता, ये लोग सारी व्यवस्थाओं को जितनी तत्परता से संपन्न किए हैं, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। ये लोग ये कहते हैं कि हमारा ये सौभाग्य है कि इस विद्यालय में इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, और ये पूरा तन मन से इस पूरे के पूरे कार्य में जुटे हुए हैं। इनके अंदर ऐसी ही भक्ति और भावना बनी रहे और ये अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे, यही मेरा आशीर्वाद है।